सरकार का दर्शन किस किस को होता है? बोले कोई आर्त भाव से करता है, कोई ज्ञानी होकर के करता है, कोई वैरागी होकर के करता है, कोई त्यागी होकर के करता है। सब राम जी को देख करके आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो कुछ नहीं कह रहा, बस वो राम जी का दर्शन करके नाच रहा है। नाचता कौन है? जो प्रेमी भगत होता है। प्रेमी भगत नाच रहा है क्योंकि राम जी का दर्शन मिलने पर उसका जीवन आनंदित हो गया। मानसकारों ने भाव दिया। उसी समय लीला घटित हो गई। माता जानकी की एक सखी सिय संग बिहाई, देखन गई रही फुलवाई। एक सखी जिसने देखा और राम जी को देख करके वो तो बावली सी हो गई। सखियां पूछ रही तुझे हुआ क्या है, तो आंखों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं और कुछ बोल नहीं पा रही, बस एक ही बात कह रही कि लग रहा है किसी ने जादू टोना कर दिया। भैया कौन है वो? तो सखी कहने लगी कि हम पे चलाई गयो टोना, हम पे चलाई गयो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, चलाई गयो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, पे चलाई गयो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। कर क्या रहे हैं? हाथ लिए हैं टोना, हाथ लिए हैं टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, सखी पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, गौर सांवरो सलोना। राम जी सिर्फ टोना लिए हुए हैं। आजकल आप कहीं भी बगीचे में जाएं, वहां पर लिखा होगा कि फूल पत्ती तोड़ना मना है, लिखा है कि नहीं? तो राम जी भी उसका पालन कर रहे हैं। एक संत भाव देते हैं, बोले मैया सीता का जन्म कहां से है? भूमि से। और वृक्षों का जन्म कहां से है? भूमि से। वृक्षों का जन्म भी धरती से, मैया जानकी का जन्म भी धरती से, तो इस नाते रिश्ता क्या हो गया? बोले बहन भाई का। अब विचार करिए, जब जीजाजी पुष्प लेने आए हैं तो जीजाजी को परिश्रम करना पड़ेगा। बोले नहीं, साले साहब अपने आप झुक करके पुष्पों को दोने में डाल रहे हैं।
मानसकार वर्णन करते रामचंद्र जी पुष्प तोड़ नहीं रहे, पुष्प अपने आप झर रहे हैं दोने में। और वो दृश्य देखा सखी ने तो सखी कहती है, सुंदर श्याम गौर की जोड़ी, 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 सुंदर जोड़ी मनोहर जोड़ी, सुंदर जोड़ी मनोहर जोड़ी, सुंदर जोड़ी मनोहर जोड़ी, सुंदर जोड़ी मनोहर जोड़ी, सुंदर श्याम गौर की जोड़ी, सुंदर श्याम गौर की जोड़ी। जैसे ही देखी हो गया जो था होना, हो गया जो था होना, किशोर गौर सामरो सलो, चलाए गयो सोना, किशोर गौर सामरो सलो, चलाए गयो सोना, किशोर गौर सामरो सलो, चलाए गयो सोना, किशोर गौर सामरो सलो। सखी कहती है, मैं जब आई तो मैंने बचने की कोशिश की कि मैं इनको ना देखूं, क्योंकि नए मेहमान हैं, पता नहीं कौन है कैसे हैं। मैंने बचने की कोशिश की, किया क्या, उन्हें देख घूंघट पटकीनो, उन्हें देख घूंघट पटकीनो, उन्हें देख घूंघट पटकीनो, जैसे ही देखा मैंने घूंघट डाल लिया, लेकिन हुआ क्या, फूलो रह गयो कोना, यारे फूलो रह गयो कोना, किशोर गौर सामरो सलो, चलाए गयो कोना, किशोर चलाए गयो कोना, किशोर गौर सामरो सलो, चलाए गयो बोलिए सांवरे सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सखी ने जैसे ही देखा वो तो बावली सी निकली। सखियों ने पूछा, जिसको तुम देख करके आई हो ये है कौन? तो वर्णन किया जाता है, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता, जिनकी नजरों का करम प्यारे, जिनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाई, वो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार आज पाहुने बन करके मिथिला की धराधाम में है। मानसकारों ने वर्णन किया, संतों ने वर्णन किया, जब सीता मैया के कानों में खबर पड़ी तो सीता मैया धीरे धीरे आ रही हैं दर्शन के लिए। जब सीता मैया श्रृंगार करके आ रही हैं सखियों के साथ, तो मैया जानकी के आभूषण बज रहे हैं। उन आभूषणों की आवाज राम जी के कानों में पड़ी। 3 आभूषण, कंगन किंकिन नूपुर धुनसुन। मैया जानकी के कंगन बज रहे हैं, किंकिन जो कमरबंद पहनती हैं माताएं वो आभूषण बज रहा है, चरणों में नूपुर पायजेब पहने हैं वो बज रही है। संतों ने दृष्टिकोण से बताया राम जी का दर्शन किसको हो सकता है? बोले कंगन प्रतीक है समर्पण का। जिसके जीवन में समर्पण होगा उसी को राम जी का दर्शन प्राप्त हो सकता है।
किंकिन प्रतीक है संयम का। जिसके जीवन में संयम होगा उसी को राम जी का दर्शन प्राप्त हो सकता है। तीसरा आभूषण है नूपुर। नूपुर प्रतीक है भक्ति का। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जब जीव नाचता है तो कहीं ना कहीं उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है। आज मैया जानकी आ रही है राम जी का दर्शन करने के लिए। कैसे? बोले समर्पण के साथ, संयम के साथ और भक्ति के साथ। ये आभूषण की आवाज राम जी ने सुनी। राम जी लक्ष्मण जी से कहते, लक्ष्मण पता है ये कौन आ रही है? ये जनकपुर के बहुत बड़े राजा हैं। उन राजा जनक जी की पुत्री है ये। संतों ने दर्शन कराया। मैया जानकी साक्षात लक्ष्मी का अवतार, राम जी साक्षात विष्णु का अवतार। जिस प्रकार विष्णु का प्राकट्य होता है उसी प्रकार लक्ष्मी का भी प्राकट्य होता है। जब विष्णु राम बन करके आए तो लक्ष्मी मैया धरती से उत्पन्न हुई सीता बन करके आई। जब यही विष्णु कृष्ण बन करके आए तो यही लक्ष्मी मैया रुक्मिणी बन करके राजा भीष्मक को कमल के पुष्प पर मिली। साक्षात लक्ष्मी का अवतार मैया जानकी। आज मिलन होने वाला है। जैसे ही मैया जानकी आई पुष्प वाटिका में, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ हैं। राम जी ने मैया जानकी को देखा और जानकी ने राम जी को देखा। दोनों का मिलन हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सिया के राम की, भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया जानकी ने दर्शन किया सरकार का और दर्शन करने के बाद उस छवि को देखते हुए अपने हृदय में स्थापित कर लिया। पलक गिर गई, आंखें बंद हो गई। संत कहते मैया जानकी ने आंखें बंद क्यों की? तो भाव मिला। मैया जानकी सोच रही हैं कि जिन नेत्रों के मार्ग से मैंने दर्शन किया है, अगर नेत्र खुले रहे तो ये छवि बाहर ना निकल जाए। इसलिए दर्शन करने के बाद उस छवि को अपने हृदय में स्थापित कर लिया और स्थापित करने के बाद पहुंची गिरजा मैया के सामने। जाकर के आरंभ किया स्तुति। बोले जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, 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 जय गज बदन खड़ानन माता, 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 जगत जननी दामिनी दुख दाता, जगत जननी दामिनी दुख दाता, जगत जननी दामिनी दुख दाता, भव भव विभव परा भव कारिणी, भव भव विभव परा विश्व विमोहनी स्वपति बिहारिणी, विश्व विमोहनी नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, प्रभाव वेद नहीं जाना, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, नर मुनि सब होय सुखारे, नर मुनि सब होय सुखारे, नर मुनि सब होय सुखारे। सीता मैया ने प्रार्थना की गिरजा मैया से। बोले मैया आप सब कुछ जानती हूँ, आपसे मन की कुछ छिपी नहीं है। मैया जानकी के मन में थोड़ा सा डर भी है। किस बात का? बोले पिताजी ने प्रण रखा है, जो धनुष को तोड़ देगा उसका विवाह जानकी के साथ होगा। लेकिन मैया जानकी आज अपने मन की बात गिरजा मैया के सामने रख गई है। गिरजा मैया प्रसन्न हो गई। गिरजा मैया ने कहा सीते सुन सी असत्य शीस हमारी, पूजी है मन कामना तुम्हारी। समय आ गया है। क्यों? बोले नारद वचन सदा सुचि साचा।
नारद जी का वचन सदा सत्य है। लक्ष्मी नारायण को कोई अलग नहीं कर सकता, सीता राम को कोई अलग नहीं कर सकता, राधा कृष्ण को कोई अलग नहीं कर सकता। ये एक है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न, ये एक है। गिरजा मैया कहने लगी अब समय आने वाला है, होगा क्या? मनु जाई राजे मिले सोई वर सहज सुंदर सावरो। मनु जाई राजे मिले सोई वर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील सदैव जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील सदैव जानत रावरो। करुणा करुणा निधान, परमात्मा करुणा निधान मिलने वाले हैं। और याद रखना, ये करुणा निधान नाम गिरजा मैया ने दिया है राम जी का। जिस चौपाई में ये करुणा निधान नाम आ जाता है, बात प्रमाणित हो जाती है। एक जगह आया, कहा? बोले जब सीता मैया का परिचय देना पड़ा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। दूसरी जगह जब हनुमान जी महाराज को अपना परिचय देना था, बोले राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जहां पर यह करुणा निधान नाम आ गया, बात प्रमाणित हो गई। आज गिरजा मैया ने करुणा निधान नाम दिया। सीता मैया प्रणाम करके अपनी सखियों के साथ वापस पहुंची। इधर राम जी पुष्प लेकर के वापस अपने गुरुदेव के पास। जब गुरुदेव के पास आए तो वहां पर विदेह राजा जनक जी बैठे हुए हैं। दर्शन किया राम जी का। जैसे ही राम जी का दर्शन किया, मानस में बड़ी ही गूढ़मयी भक्ति है विदेह राजा जनक जी की। जैसे ही देखा तो योग और भोग के पलड़े खुलने लगे। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। देख करके एक आकर्षण हुआ। विदेह राजा जनक जी सोचने लगे, क्या ये वही आनंद कंद प्रभु तो नहीं है जिनकी समाधि में भोलेनाथ लीन रहते हैं, संत महामुनि जिनका ध्यान करते हैं, ये कहीं वही परम तत्व तो नहीं? लेकिन आज मुनि के साथ हैं तो जानने की जिज्ञासा हुई। पूछा, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। आप बताने की कृपा करिए, ये राजा के पुत्र हैं या किसी मुनि के पुत्र हैं? विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं कि ना तो ये राजा के पुत्र हैं, ना ये मुनि के पुत्र हैं, ये परम पिता परमात्मा है। बोलना चाहते हैं, लेकिन रामचंद्र जी मुस्कुरा दिए। मन मुस्काए राम सुनी बानी। रामचंद्र जी मुस्कुरा दिए। और रामचंद्र जी का मुस्कुराना ही माया है। राम जी कहना चाह रहे हैं, गुरुदेव आप हमारा असली वाला परिचय मत दीजिए, आप हमारा नकली वाला परिचय दे दीजिए। विश्वामित्र जी इशारा समझ गए। तुरंत ऐश्वर्य कथन को वहीं छोड़ा, माधुर्य कथन कहना आरंभ किया। बोले रघुकुल मणि दशरथ के जाए, 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 रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। बोले ये तो राजा दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए मेरे साथ भेजा है। जनक जी महाराज समझ गए। बोले जिस प्रकार आपकी यज्ञ को पूर्ण किया है, मेरा भी विश्वास कहता है कि मेरी भी यज्ञ को यही पूर्ण करेंगे। आमंत्रित करते हुए राजा जनक जी वहां से चले गए। धीरे धीरे वो समय आया, चारों तरफ राजा महाराजा बैठे हुए हैं। स्वयंवर रखा गया है, सिंह स्वयंवर।
मानसकारों ने, संतों ने वर्णन किया 3 प्रकार के स्वयंवर होते हैं। एक होता है इच्छा स्वयंवर, एक होता है पण स्वयंवर और तीसरा होता है शौर्य वंश के लोगों के लिए। इच्छा स्वयंवर जिसमें कन्या इच्छा के अनुसार अपने वर का चयन करे। पण स्वयंवर जिसमें कोई प्रतिज्ञा रखी जाए। आज मिथिला में जो स्वयंवर है वो है पण स्वयंवर। राजा महाराजा आए हुए हैं, युवतियां बैठी हुई हैं, चारों तरफ लाखों नर नारी हैं और आज उसी रंग भूमि में विश्वामित्र जी के साथ राम जी का आगमन हुआ। जैसे ही आगमन हुआ गोस्वामी जी लिखते हैं, रंग भूमिया ये दो भागी, रंग भूमिया ये दो, रंग भूमिया ये दो भागी, रंग भूमिया ये दो भाई। अस सुधि सब पूर्वासन पाई, अस सुधि सब पूर्वासन पाई, अस सुधि सब पूर्वासन पाई, पूर्वासन पाई। ऐसे ही सबने सुना, सब राम जी के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। अब दर्शन करिए यहाँ पर मानस की एकमात्र चौपाई और हिंदी साहित्य के सारे रस इस चौपाई में डाल दिए गोस्वामी जी ने। सारे रस एक ही चौपाई में। बोले राम जी है एक और देखने वाले अनेक। गोस्वामी जी ने फोटो खींचा और लिख दिया, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय, राम सिया राम सिया राम सिया राम जय, राम सिया राम सिया राम सिया राम जय, राम सिया राम सिया राम सिया राम जय। जिनके रही भावना जैसी। जो जिस भाव से देख रहा है राम जी उसी भाव से दर्शन दे रहे हैं। विदेह राजा जनक जी को अपने दामाद के रूप में दिख रहे हैं। जो राजा हैं उनको बहुत बड़े राजा दिख रहे हैं। जो मिथिला की नवयुवतियां हैं उनको सिया जी के पाहुने मेहमान के रूप में दिख रहे हैं। नन्हे मुन्ने बाल वृंद हैं उनको सरकार बच्चे के रूप में दिख रहे हैं। विश्वामित्र जी को अपने शिष्य दिख रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी। सुंदर स्थान पर बिठाला गया। बिठालने के बाद राजा जनक जी का मंत्री आता है और मंत्री आकर के प्रतिज्ञा सुनाता है। बोले इतना बड़ा आयोजन है किस लिए? बोले यहां पर प्रतिज्ञा रखी गई है, जो शंकर के धनुष को आज तोड़ देगा, आज उसका विवाह माता जानकी के साथ होगा। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनहि विचार वरई हटि तेहि। ऐसी प्रतिज्ञा है कि जो आज इस धनुष को तोड़ देगा उसका विवाह जानकी के साथ होगा। सब प्रयास करते हैं तोड़ने का, लेकिन तोड़ना तो बहुत दूर की बात, धनुष को हिला तक नहीं पाए। जैसे ही कोई अन्य राजा आता है धनुष तोड़ने के लिए, मैया जानकी प्रार्थना करती है, भोलेनाथ रक्षा करना। भोलेनाथ अपने गणों को भेज देते हैं कि